नमस्कार मित्रों। पिछले लेक्चर में तीनों गोले टोटल कवर हो चुके। लास्ट लेक्चर में मैंने समान रूप से आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है ना। उससे पहले लेक्चर में अपन समान रूप से आवेशित खोखला गोला और आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल चुके। अब गोलों से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं जो थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं अपने को, उससे समझ में आती है अपने को बात। तो अपन गोले से संबंधित कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल डालना चाहते हैं, ज्यादातर इजी हैं। सबसे पहले मैं एक शानदार और थोड़ा सा मजेदार न्यूमेरिकल कराता हूं ना। ये न्यूमेरिकल साहब मैं पढ़ के बताता हूं तो आप उस हिसाब से, मैं 2 बार इसलिए रिपीट कर देता हूं ताकि लिखने की जरूरत नहीं रहे, है ना। और हर चीज में दिखाऊंगा इससे ही। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला। तो सब गोले की इसने त्रिज्या बता दी अपने को 10 सेंटीमीटर, है ना। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100। ये गोला है 1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। देखो साहब, मैं यही रुक जाता हूं, फिर आपको समझाता हूं। 1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। मैं मात्रक से समझ गया कि ये इकाई आयतन में आवेश है, और इसी से मैं ये भी समझ गया कि गोला ठोस और समान रूप से आवेशित होगा। उसका रीजन है, इसने ये दिया है आयतन आवेश घनत्व, कूलाम प्रति मीटर क्यूब आयतन। मैंने आपको जब आयतन आवेश घनत्व पढ़ाया था, या रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया था, या क्षेत्रीय आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ाया था, उस समय 2 बातें बताई थी कि ठीक है, कोई सा भी आवेश घनत्व है वो आपको इकाई लंबाई में, इकाई क्षेत्रफल में, इकाई आयतन में आवेश तो बताता ही है। लेकिन जब आप रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय आप बिल्कुल क्लियर समझ लें कि आवेश का वितरण एक समान हो, तभी इन भौतिक राशियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साहब इसने रो बता दिया, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर क्यूब बोला तो उसी से अपन समझ गए कि साहब ये रो है, यानी एकांक आयतन में आवेश, यानी आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन में आवेश समान रूप से वितरित है, तो अपन इसको समान रूप से आवेशित कुचालक गोला मान सकते हैं। चलिए, तो ये साहब इसको 1 माइक्रो कूलाम में, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो अपन समझ गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का समान रूप से आवेशित ठोस कुचालक गोला होगा। क्लियर? ठीक है साहब, क्लियर होगी बात। अब ये कहता है ये समान रूप से आवेशित है, मैंने समझा ही दिया आपको। ये कह रहा है इस गोले के केंद्र से, अभी चित्र बना दूंगा मैं, 5 सेंटीमीटर दूरी पर से। तो अब मैं चित्रात्मक आपके सामने बना दूं, क्योंकि न्यूमेरिकल अपन लिखा हुआ नहीं ले रहे तो अपने को फिर दिक्कत होगी बाद में। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है ना, इसकी त्रिज्या कैपिटल R 10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻। क्लियर सर? अब इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर से, 2 अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं मैं। ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी, 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 × 10⁻² मीटर। क्लियर सर? ये यहां ले लो आप। अब क्या कह रहा है आगे, दूरी पर से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक छोटा गोला बाहर निकाल लेना है। तो ठीक है साहब, 5 सेंटीमीटर दूरी पर से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का छोटा गोला बाहर निकाल लेना है। ये छोटा गोला ले लिया, इसकी रेडियस को 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻² मीटर। 100 का भाग दे लेते हैं अपन। ये गोला बाहर निकालना है। अब ये कहता है बाहर निकाल दिया जाए तो दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली, दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली, दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर बड़े गोले के केंद्र से, दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर, ये मिलाने वाली रेखा पर बड़े गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर
विद्युत क्षेत्र का मान बताइए। तो आप न्यूमेरिकल तो समझ ही गए होंगे, अभी मैं एक दो बार आप जानते हो कि बोलता रहूंगा तो बताता रहूंगा। ये कह रहा है कि इसको मिलाने वाली रेखा पर बड़े गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, मैं मीटर में भी लिखता जा रहा हूं, फिर अपन देखेंगे जो भी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। बहुत स्पष्ट, फिर भी अच्छा न्यूमेरिकल होने के नाते पहले एक बार और सुना देता हूं मैं इसको। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, ये दिखा दिया मैंने 10 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या का गोला। रो यानी 1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर क्यूब, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ से कूलाम प्रति मीटर क्यूब का मतलब आयतन आवेश घनत्व। आवेश से समान रूप से आवेशित है, समान रूप से आवेशित है तो इसके मायने मैंने आपको समझाई दी। इसके समान रूप से आवेशित होने के क्या मायने, यानी ये गोला ठोस है और समान रूप से आयतन में आवेश उपस्थित है, ठीक है। अब ये कह रहा है इस बड़े गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, चलो बात ये भी समझ में आ रही, वहां से एक गोला निकाल लेना है। ये सब बड़े गोले को अपन अगर नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ेगी तो ए दे देंगे, और छोटे गोले को नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ेगी तो बी दे देंगे, क्लियर। ये गोला अपने को बाहर निकाल लेना है, ठीक है, निकाल लेंगे। अब ये कह रहा है दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर बड़े गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताए। तो शानदार न्यूमेरिकल, शानदार तरीके से करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बता देता हूं कि हम जब न्यूमेरिकल करते होते हैं तो बिल्कुल आपके सामने कैमरे पे होते हैं, उस समय थोड़ा कैलकुलेशन को कंप्रोमाइज कीजिए। कैलकुलेशन बहुत बड़ी पॉसिबल नहीं हो पाती है ना, क्योंकि एक सामने कैमरा है और फिर उसी समय आपको हाथों हाथ ये न्यूमेरिकल भी करना है, तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए। जहां तक बेसिक फंडामेंटल की बात है उसको हम कवर कर लेंगे, उसकी आप चिंता ना कीजिए ना साहब, वो चीज कवर हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए साहब, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बड़े गोले, है ना। तो साहब गोले ए के लिए पहले इसकी बात करेंगे, है ना, यानी आपके लिए ये बड़ा गोला है, फिर छोटा गोला बाद में बात कर लेंगे, बड़ा गोला, क्लियर। एक एक बात तरीके से। एकांक आयतन में आवेश अपने को पता है ना। तो पहले अपन ये देखें गोले ए पर कुल आवेश कितना। अब बड़ा गोला छोटा गोला बीच बीच में बोलता भी रहूंगा मैं, लेकिन अब गोला ए गोला बी ज्यादा बोलूंगा ना। तो सबसे पहले गोले ए का आयतन, गोले ए का आयतन वी ए लिख दो ना, ए में सारे है, कितना हुआ साहब 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, है ना। ये बड़े गोले का आयतन लिख दिया। अपन वैल्यू भी रख सकते हैं जो अपने पास हैं, ये सब जैसे वी ए 4/3 पाई आर क्यूब 10⁻³ (10⁻⁻1 3 बार लिखना है, तो आर क्यूब कितना हो गया साहब 10⁻³ ये सब बड़े गोले का आयतन लिख दिया। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल होने के नाते थोड़ा सा ढंग से, है ना। एकांक आयतन में आवेश कितना रो, तो वी आयतन यानी बड़े गोले के पास कुल आवेश कितना है, इसलिए गोले ए पर आवेश, ठीक है ना, क्यू ए लिख दे। एकांक आयतन में आवेश रो, तो वी आयतन में आवेश कितना रो इंटू वी। रो की वैल्यू अपने पास है 10⁻⁻6 और वी मैंने ऊपर लिख ही रखा है, कितना है 4/3 पाई आर क्यूब यानी 10⁻³ जो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है।
यानी बड़े गोले पर आवेश मोटा मोटी अगर अपन कैलकुलेशन करें तो 4/3 पाई ये ले लिया, और ये 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है सर, बड़े गोले पर आवेश इतना है। अब बड़े गोले के केंद्र से कितनी सेंटीमीटर दूर है बिंदु P? 20 सेंटीमीटर दूर है। तो बड़े गोले के कारण 20 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है साहब, तो सब ए के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, इसको ई ए बता देते हैं अपन। गोला है, बिंदु P बाहर है, तो सब बाहर विद्युत क्षेत्र आवेश दिख नहीं अपॉन केंद्र से बिंदु की दूरी। तो केंद्र से बिंदु की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, के क्यों अपॉन आर स्क्वायर, सीधी सीधी बात, वो मैंने कर दिया। के 9 × 10⁹ है ना। क्यूए ऊपर लिख रखा अपन ने 4/3 पाई और 10⁻⁻⁹ क्लियर, अपॉन दूरी का स्क्वायर 20 20 400 और 10⁻⁻⁴। क्लियर, ऊपर जो पावर है वो तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो रही है, ये -9 ये +9 ये तो खत्म। नीचे देखो, अब ये इसको अपन काट दें तो ये आपका 100 टाइम्स कट रहा है। क्लियर सब, साफ साफ दिख रहा है अपने को, जो चीज हो रही है वो क्लियर दिख रही है ना। अब अपने पास जो बचता है उसको अपन लिखते हैं, मैनेज करते हैं ना। तो 9 यहीं पे लिख दूं या अगला पेज लेते हैं ना। तो सब बार बार वहां तो जाना पड़ेगा अपने को, ध्यान रखना। 9 पावर को एडजस्ट करें पहले, है ना, वापस उस पेज पे अपने को जाते रहना पड़ेगा एक बार के लिए। देखो मैं पहले एक बार में सोल्व करता हूं। नंबर में तो 9 और ये पाई, ठीक है, पाई और लिख दूंगा मैं भी, 9 पाई, ठीक है। अब ये अपॉन 3, तो 1 मिनट, ये 3 से ये भी काट ही दें अपन, 9 भी क्यों लिखे, 3 टाइम्स कट गई, सीधा सीधा चलो 9 को हटा देंगे उधर से भी। तो नंबर अब बचा ही नहीं, नंबर में ओनली 3 पाई बचा है, तो 3 और 1 पाई, ये मैंने 9 काट दिया, उधर मैं भी चेंज कर दूंगा। पावर में देखें तो ये इसमें ऐड होगी, तो -2 ऊपर गई तो +2 हो जाएगी, तो 3 +2 यानी 300 and 2 पाई, सीधा आ गया साहब। कैलकुलेशन ज्यादा चक्कर पड़ा ही नहीं। तो साहब इस 9 को तो मैं इरेज कर देता हूं, और अपने पास डायरेक्ट कैलकुलेशन आ ही चुकी है, तो अब अपन चक्कर में नहीं पड़े। अपने पास आ चुका है 300 पाई। ये साहब गोले ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। क्लियर साहब। अब गोले बी पर आ जाओ। गोले ए के कारण तो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब आ जाते हैं गोले बी। गोला बी कितनी रेडियस का है? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख रखा है 10⁻⁻2। अब गोले बी पर आवेश, जैसे मैंने गोले ए पर निकाला था, ऐसे कैसे मैं गोले बी पर निकालूंगा, है ना। त्रिज्या देख लीजिए आप, 10⁻⁻2 है। रो आपको ध्यान रखना ही है, 10⁻⁻6 है। अब मैं आपके सामने निकालने जाता हूं। पहले अब बात कर रहे हैं अपन गोले बी के लिए, ठीक है ना। तो सब गोले बी के लिए, है ना, यानी छोटा गोला, मैं उसको बी कह रहा हूं, डायरेक्ट निकाल देता हूं। गोले बी पर आवेश, है ना, गोले बी पर आवेश क्यू बी। गोले बी का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और एकांक आयतन में आवेश रो।
तो गोले बी पर आवेश जैसे अपन पिछले पेज पे निकाल चुके हैं वैसे यहां निकालना है, ठीक है। क्यू बी 4/3 पाई, गोले बी की रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट इनटू मीटर तो 10⁻², ये आ गया 10⁻² का होल क्यूब। रो का मान अपने को पता है 10⁻6, तो सब बी पर आवेश है ना, इसको छोटे छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। 4/3 पाई, ये -6 हो गया, -6 एंड -6 -12 कूलम। ये गोले बी पर आवेश, ध्यान से चलते जाए आप, है ना। अब बिंदु पी पर गोले बी के कारण विद्युत क्षेत्र, अब ध्यान से देखें आप, ये 5 सेंटीमीटर दूर है, तो इस और इस गोले के बीच की दूरी कितनी, स्वाभाविक 15 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो कितनी है 20 सेंटीमीटर, और छोटा गोला कितनी दूरी पर है 5 सेंटीमीटर पर, तो छोटे गोले से बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी, 15 सेंटीमीटर, तभी तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। तो सब इस गोले के कारण बिंदु पी पर तो कितनी दूरी पर निकालोगे 15 सेंटीमीटर। चलो सब, है ना। तो सब गोले बी के कारण कितनी दूरी पर सब 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लिखना ही पड़ेगा, पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, निकाल लेते हैं। ई बी है ना, के गोले बी पर आवेश और गोले बी के केंद्र से पी की दूरी, ये कितनी है सब 15 × 10⁻² का होल स्क्वायर। सभी वैल्यू पुट कर दें इसमें। ई बी इज इक्वल टू, के की वैल्यू अपन रख दी 9 × 10⁹, क्यू बी की वैल्यू ये रही अपने पास, यहां से रख दो 4/3 पाई × 10⁻12, ये 15 225 और 10⁻4। क्लियर? कैलकुलेशन करते साहब, ये 3। अब संख्या को देख लें पहले एक बार, 4 3 12 और ये 225। पहले इसको एक तरफ कर लेते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। ये पावर देखें 9 और ये ऊपर जाएगी तो 9 4 13, पाई भी इधर रख लू मैं, तो पाई ये बीच में पड़ा है ना, तो 9 4 13, 13 प्लस की पावर है और माइनस की 12 है, तो इनटू क्या बचा 10, यानी देखें तो 120 पाई अपॉन 225 न्यूटन पर कूलम। ये सब गोले बी के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र है। एक बार वापस उस चित्र को जाना पड़ेगा। अब प्रश्न कहता है कि इस गोले को आपने बाहर निकाल देना है, तो ये गोला तो साहब बाहर निकालना है। तो मैंने क्या किया, पहले पूरे बड़े गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, क्लियर। फिर छोटे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। तो जब मैंने एक के कारण निकाला था तो मैंने पूरा गोला ही कवर किया, ये देखो पूरा गोला लिया, क्लियर। उसका कोई पार्ट मैंने आइसोलेट नहीं किया, मैंने इसको निकला हुआ नहीं माना, मैं तो पूरे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल के दिखा दिया, जो आपके सामने ये रहा, है ना। फिर मैंने छोटा गोला लिया और उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल दिया। अब प्रश्न हमारा कहता है कि इस 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बी को, यानी छोटे गोले को बाहर निकालना है, तो दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर बड़े गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए, ये अपन से पूछा। तो सब क्योंकि गोला
बी बाहर निकाला जाएगा या निकालना है, इसलिए P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो आप समझ गए होंगे बड़े गोले के कारण विद्युत क्षेत्र में से छोटे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र घटा दो, क्योंकि वो तो बाहर निकालना है। क्लियर? तो सब यही प्रश्न था हमारा। तो इसके कारण 300 पाई और इसके कारण 120 अपॉन 225 पाई। तो सब परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर EA 300 पाई एंड माइनस 120 बटा 225 पाई। अब मैंने आपसे कहा कि कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट तो नहीं होगी, बस यूं है राउंड अबाउट में करके दिखा दूंगा। ये तो क्लियर हो रही है, तो 942 हो गया साहब, ये तो दिखता है क्योंकि पाई की वैल्यू पर ने 3.14 रख दी, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो सब वो साफ दिख रहा है ना। अब इसकी देखें तो ये 1.68 या अराउंड आएगा। ये जो कैलकुलेट करोगे वो आपको देखना है। तो कहने का मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र आएगा अप्रोक्सीमेटली आप 2 घटा दें तो ये आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली 940 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये सवाल एक अच्छा सवाल लग रहा था मेरे को, तो इसलिए मैंने इसको लेना उचित समझा। आपको भी जमेगा, मजा आएगा। चलो सब, अब और सवाल की बात करें, है ना। अब और सवाल छोटे छोटे, वो ज्यादा इतने क्रूशियल नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया हर सवाल मेरे को समझाना है आपको, और बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। इसी सवालों में आ जाइए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम है। तो ये सब क्वेश्चन यहां से चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन है ना। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है गोले की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, मीटर यानी एसआई में लेना पड़ेगा। ये अपन ने इसको 100 का डिवाइजन करके मीटर में लिख दिया। इसकी सरफेस पर, इस गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम है। चित्र बना के भी देख लेंगे अभी, है ना। इसकी सतह पर यह विद्युत क्षेत्र बता रहा है, तो ER लिख देता हूं फिलहाल। ये कह रहा है 5 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र। ये तो एक बात होगी। तो गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, अब इस गोले के केंद्र से कितनी दूरी लेनी है? 25 सेंटीमीटर। मैं आपको दोबारा भी सुना दूंगा सारी बात, है ना। 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई आवेश रखा है 5 × 10⁻²। कोई आवेश है, Q0 बोल देता हूं उसको, 5 × 10⁻² कूलम पर बल का मान बताइए। ठीक है ना। तो सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, फिर भी थोड़ा सा टर्न है। देखो सर, मैं चित्र बना के दिखाता हूं। स्पेस में कमी लेना चाहूंगा क्योंकि पन्ना पलटते ही फिर वो बार बार इस पे आना पड़ता है। ये गोला तो है सब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, R, ठीक है, R ही लिख देता हूं। इसकी सरफेस पर विद्युत क्षेत्र बता ही दिया, है ना। जो थोड़ा सा उसको व्हाइट में कर दूं तो आपको वो क्लियर दिख जाएगा। ये सरफेस पर विद्युत क्षेत्र। अब ये कह रहा है इस गोले के केंद्र से, इधर ले लें केंद्र से, है ना, उधर लो चाहे इधर लो, केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, 25 सेंटीमीटर दूर बिंदु P पर आवेश Q0 रखा है। जहां बल बताओ। ठीक है सर। अब आप देखो, सिंपल सी टास्क समझो। इस सवाल को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो आप इस सवाल को कूलम के नियम की तरफ ले जाओ, टर्न ले सकते हो। टर्न कैसे ले सकते हो?
क्योंकि सतह पर विद्युत क्षेत्र दे ही रखा है, त्रिज्या दे ही रखी है, तो आवेश निकल जाएगा। सिंपल, आप जैसे इससे आवेश निकाल लो, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। क्यू के कांस्टेंट है सही, तो आप चाहो तो गोले पर आवेश निकाल लो। आवेश को Q1 कह दो, इसको Q2 कह दो, KQ1 Q2 अपॉन बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो आप चाहो तो इस सवाल को कूलम के नियम की तरफ भी ले जा सकते हो। उसके लिए आपको बड़े गोले पे या गोले पर आवेश की गणना करनी है। गोले पर आवेश इस फॉर्मूले से मिल ही जाएगा। ये Q1 का काम करेगा, Q0 Q2 का काम करेगा, दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। आंसर है। एक तरीका तो उधर जाने का है जहां हम कूलम की तरफ चल रहे हैं। एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि मैं इस दूरी पर, इसको R बोल दें, इस दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालूं। क्योंकि मेरे पास कैपिटल R है, ER है, स्मॉल r है, इसके और इसके द्वारा मैं ER निकाल सकता हूं, और ER निकाल के मैं फोर्स निकाल लूंगा। तो मैंने आपको दोनों आइडिया बता दी, क्योंकि मैं विद्युत क्षेत्र के मूड में हूं या उसी मूड में आपको चला रखा है मैंने, तो मैं स्वाभाविक रूप से अभी कूलम की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं इसको इस तरह से निकालूंगा, क्योंकि E is proportional to 1 upon R square। गोले की सतह व उसके बाहर विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता ही। अब सब अपने को ER निकालना है, इसलिए ER अपॉन E कैपिटल R व्युत्क्रमानुपाती, दूरियां उल्टी आ जाएंगी, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r है ना, का होल स्क्वायर। इस कंसेप्ट से ले लिया। व्युत्क्रमानुपाती तो डिस्टेंस उल्टी आ रही। यहां पर एक छोटा सा आपको फैसिलिटी है, जब समान भौतिक राशियों का अगर अनुपात हो, जब समान भौतिक राशि अनुपात में हो, तो फिर आप मात्रक चेंज नहीं करें, चल जाएगा। आदत इसलिए आपकी बार बार मीटर में लेने की पटकते हैं कि कहीं आप नादानी में हर जगह ऐसा नहीं समझ लो कि चल जाए। जहां भौतिक राशियों का अनुपात या समान भौतिक राशि का अनुपात है, वहां मात्रक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो या तो आप इन चीजों को याद रख लो, जैसे हम लोगों को ध्यान है, नहीं तो फिर ठीक है मीटर में पुट करो, है ना। तो साहब मैं एक ही विधा में चलता हूं, तो मीटर में लिख देता हूं। ये 5 × 10 की पावर -2 स्मॉल r, ये 25 × 10 की पावर -2 इसका होल स्क्वायर, है ना। ये 5 से ये 5 बार कट गया, तो ER ये अपन कैपिटल R, ये तो अपने को पता ही सिर्फ 5 × 10 की पावर 6 है ना। और इधर अपने को 1/5 दिख रहा है, उसका वर्ग 1/5 का वर्ग 1/25 है ना सब। तो सब ये इक्वल लगाकर 1/25 लिख देता हूं, सिंपल लिख दिए, स्क्वायर ऑफ 1/5। तो सब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ER बराबर कितनी मिल गई? ER बराबर, इसको इधर ले जाए, 5 × 10 की पावर 6/25। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 5 से काट दो तो 1/5 हो गया। वो अपन बार बार क्या लिखे उसको ऐसे समझ लो, 10 की पावर 6/5 न्यूटन पर कूलम। खैर वापिस आप तो अपने सवाल से ज्यादा जुड़ाव रखा करो, कैलकुलेशन में मत पड़ा करो। कैलकुलेशन तो आप बाद में भी कर सकते हैं, सवाल से कनेक्ट हुआ है ना। अब साहब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया गया है, कितना है? ये रहा। यहां पर रखा है आवेश Q0 जिसका मान ये रहा। अपने को वहां पर विद्युत बल निकालना है, तो इसलिए Q0 पर बल है ना, विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाले बल को
विद्युत बल कहते हैं। तो आवेश तो है Q0 और उस जगह पर क्षेत्र कितना है ER। तो देखो आवेश तो है Q0, उस जगह पे क्षेत्र ER, रख दो मान, ये निकल गया बल। F बराबर व्हाट इज Q0, 5 इंटू 10 की पावर -2, ये Q0। ER है ना, तो वैल्यू ऑफ ER, वैल्यू ऑफ ER कितनी है सब, है ना, सब सही जा रहा है ना काम। वैल्यू ऑफ ER ये रहा सब आपके सामने। ER की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 6 अपॉन 5, ये पावर कैंसिल होगी, 10 की पावर 6 में से 10 की पावर -2 गया, तो बल आया F बराबर 10 की पावर 4 न्यूटन। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं, बस मैं तो ये बता सकता हूं क्या साहब ये चीजें हैं। अब कैलकुलेशन तो आपने करते रहना है। तो ये तरीका है, इसी चीज को अपन कूलाम से भी कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब साहब नेक्स्ट देखें, छोटे छोटे सवाल हैं। अगला सवाल अपन देखें। अगले सवाल के लिए, ये अगला सवाल भी सिंपल है ना, अपनी अपनी जगह पे, से कोई खास वो नहीं है। अगला सवाल है, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो सब बात को आधा आधा पढ़ के करते हैं। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, तो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, मैंने आपको बताई दिया, मीटर में तुरंत कन्वर्ट कर लेना चाहिए, वही बेटर है। दूर विद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन प्रति कूलाम है, विद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन प्रति कूलाम है ना। अभी मैं करने के बाद पूरा बोल ही दूंगा वापस। तो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र का मान बताओ। तो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, तो ये E1 और R1 कर देता हूं। अब दूसरी दूरी इसने कितनी दी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वही कन्वर्ट इनटू मीटर, पर विद्युत क्षेत्र का मान बताओ, है ना। अगर ये सवाल यहीं तक रहता है तो करने में मुश्किलात हो सकती है। क्यों हो सकती है साहब, उसका एक कारण अभी आपको मैं समझाऊंगा, है ना। अगर ये सवाल यहीं रहता है तो लफड़ा हो जाएगा। फिर हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो ये देखो कैसे क्या बताएगा आपको, ये बताएगा गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब जैसे इसने इतना सा वर्ड बोला कि गोले की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसा कहते फिर हम इस सवाल को आराम से कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अब हमारे समझ में आ गया 20 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, मतलब क्योंकि R1 एंड R2 बोथ आर ग्रेटर देन कैपिटल R, इसका मतलब बिंदु बाहर है। इसका मतलब हमें गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर ज्ञात करनी है, और गोले के बाहर ज्ञात करनी है तो फिर हमारा विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम जानते हैं फिर E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² से काम चल जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत या दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो इसलिए ये चेक करना जरूरी है या इसको ये बताना जरूरी है कि साहब गोले की त्रिज्या कितनी। कई बार क्या होता है कि अपन को जो क्वेश्चंस में दिए जाते हैं, जो वैल्यूज दी जाती हैं, हम ये समझने लग जाते हैं कि दी गई सभी वैल्यूज हमारे काम आएंगी। नहीं, दी गई सभी वैल्यूज आपके काम आएंगी ये जरूरी नहीं है कतई भी, है ना। तो आप ये नहीं है कि उन सभी वैल्यूज को यूज करें जो आपको दे रखी है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर ये सवाल यहां रुक जाता R1 बराबर R2 बराबर, तो मेरे को या आपको ही दिक्कत हो जाती कि क्या पता R1 गोले के अंदर हो, सॉरी R2 गोले के अंदर हो, ये भी तो हो सकता है। अब गोले के अंदर हो तो दो गोले ऐसे हैं जैसे समान रूप से आवेशित खोखला गोला, समान रूप से आवेशित आपका चालक या आवेशित चालक गोला,
इन दोनों गोलों के अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो मान लीजिए इसी सवाल को एक परिदृश्य में सोचिए, ऐसे सोचिए कि इसने कहा 20 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, समझिए साहब, 10 न्यूटन प्रति कूलम। 8 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र का मान बताइए। अगर मान लो ये कहता गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और गोला खोखला है, अगर ऐसा कह देता, ये कह देता कि गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, अब गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो फिर आप समझ जाते कि इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा बिंदु गोले के अंदर है और दूसरा बिंदु गोले के अंदर है और इसने कह दिया गोला खोखला है, तो फिर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही कहाँ है। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान सदैव शून्य होता है, सदैव। तो फिर कैलकुलेशन, तो जैसे अपन कंपटीशन पर्पज में देखें तो कंपटीशन पर्पज में ऐसा होता है कि कई बार बच्चा जल्दबाजी में कैलकुलेशन करने लग जाएगा और वह आंसर को गलत कर देगा, जबकि वो विवेकपूर्ण होकर अगर उसको देख ले कि यार गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और गोला खोखला है तो अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, इन कैलकुलेशन दिए गए मानों का कोई मतलब ही नहीं। हालांकि हमारे केस में तो इसने दे रखा है कि गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो फिर R1 और R2 दोनों गोले के बाहर हुए, तो हमें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य हो ही नहीं सकता। तो सब सीधी सीधी बात है, दोनों बिंदु गोले के बाहर हैं तो E is proportional to 1/r square, यानी E2 अपॉन E1 और यहां R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, यहां डायरेक्ट आ जाएगा, यानी E2 अपॉन E1 की वैल्यू फाइनल में रख ही देंगे, R1 अपॉन R2, R1 20 सेंटीमीटर है, चाहो तो आप सेंटीमीटर में लिख सकते हो, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, और R2 8 सेंटीमीटर है, ये ठीक है ना, R1 अपॉन R2 इधर उल्टे चलेंगे व्युत्क्रमानुपाती का होल स्क्वायर, ये खत्म। इसको देखें तो ये सब पूरा का पूरा अगर आप काट भी दे तो 2.5 बार कटता ही है। अगर आप ऐसे भी देखो तो 20 डिवाइडेड बाई 8, 8 दूनी 16, 4 बचते तो 0.5, तो 2.5 बार कटेगा। ऐसे करो तो 10/4, 10/4 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 आता है। तो E2 E1 10, 2.5 का स्क्वायर तो ये हो गया 6.25, यानी E2 इज इक्वल टू 62.5 न्यूटन पर कूलम। तो गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कैलकुलेशन का ये एक और एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है। गोले के कारण बहुत कठिन सवाल हो नहीं सकते, जो संभव था वो सवाल मैंने आपको पहले लेके दिखा दे। ये सवाल ही गोले में सबसे जानदार सवाल था जो अपन ने आज स्टार्ट किया आते ही, यही सवाल गोले में अच्छा दमदार सवाल माना जा सकता है। अन्य सवाल ठीक है, सवाल तो सवाल की जगह, अब कोई नया सवाल आता है तो उस हिसाब से सोचेंगे। अब लास्ट में एक छोटी सी बात है ना, जो मैंने बिगिनिंग में आपसे जब कहा था कि कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, इससे हम माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम आदि का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मैंने आपसे कहा था, है ना। तो कूलाम बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन अपने काम को यानी नेक्स्ट एप्लीकेशन को करेंगे। तो सब गोला अपन ने ले लिया, जैसे मान लो यूं एक ऐसे क्वेश्चन समझ लो, क्या 30 मीटर त्रिज्या, 30 मीटर त्रिज्या ले लिया आपने, कि गोले को 1 कूलाम आवेश दे सकते हैं। तो एक छोटा सा अपन ने क्वेश्चन राइज कर लिया, उसका एक थोड़ा प्रैक्टिकल टास्क देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, इसको थोड़ा नॉर्मल वे में लेना है ना। तो क्या 30 मीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश दिया जा सकता है ना? तो सब गोले की त्रिज्या 30 मीटर और आवेश देना आपको 1 कूलाम।
दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस बात का हमें जवाब देना है। विद्युत क्षेत्र से वो जवाब थोड़ा सा अच्छे तरीके से निकल जाएगा। अगर हम 1 कूलम आवेश 30 मीटर त्रिज्या के गोले को दें तो उस गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र है ना, यानी मैक्सिमम, और वो भी कहां पर, सरफेस पर, है ना, कितना होगा सब विद्युत क्षेत्र, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। छोटी सी कैलकुलेशन, ई सरफेस इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू 1 कूलम, आर स्क्वायर यानी 30 इंटू 30। 2 जीरो तो आपने वैसे ही कैंसिल कर देनी है ना, 2 जीरो तो कट गई, तो 10 की पावर रह गया 7, और 9 से 9 कट गया, तो विद्युत क्षेत्र आया 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। क्लियर सर? अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, नए अगर मापांक चेंज हो गए तो बात अलग है, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं ये भी एक फैक्ट है। देखो, इसको सवाल को ही रोक दूं। विद्युत क्षेत्र 3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम पर, ये सवाल, इसको ये रोक दिया मैंने अभी, है ना, इसको यहाँ रोक के और फिर मेरी बात को सुनो, फिर वापस यहाँ आते हैं ना, इसको ब्लॉक कर दिया। विद्युत क्षेत्र 3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम वह मान है जिस पर वायु का रोधन भंग हो जाता है। जटिल हिंदी, वायु का रोधन भंग होने का एक सामान्य अर्थ क्या है? तो वायु के रोधन भंग होने का एक सामान्य अर्थ यह है कि कुचालक वायु, वो वायु कुचालक है सामान्यतः, इस विद्युत क्षेत्र पर चालक की भांति व्यवहार करने लगती है। जैसे आप देखें, बिजली जब गिरती है तो ये आसमान से जो बिजली है धरती पर आती है, इसी वायु में से होकर आती है। अब ये वायु उस बिजली को धरती पर लाने के लिए वायर यानी चालक का काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कुचालक, एक कुचालक की पराविद्युत सामर्थ्य है, यानी ऐसे समझ लें कि कुचालक एक मान विशेष तक उसमें चालकता नहीं आती, लेकिन एक मान विशेष के पश्चात विद्युत क्षेत्र के मान विशेष पर उसमें अल्प चालकता आ जाती है। इसको आप ऐसे समझें, जैसे सूखी लकड़ी को चालक है, पर लकड़ी में थोड़ा सा नमी आ जाए तो चालक का काम करती है। वायु कुचालक है, लेकिन बिजली जब गिरती है तो इसी वायु में से होकर जमीन पे आती है, धरती पर आती है, पृथ्वी पर आती है। तो फिर उस समय वायु किसका काम कर रही है? चालक का काम कर रही है। कोई भी, अभी जैसे मान लो सामान्य रबर के ग्लव्स हैं, 220 वोल्ट पे काम कर जाएंगे, 11 केवी पे काम नहीं कर पाएंगे, वो उसके लिए हैवी रबर के चाहिए, या आप उसके ज्यादा वोल्ट ले लीजिए। तो ये सब चीजें, इनका एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे पता नहीं, पर ये चीजें इस बात का प्रमाण है कि हर कुचालक पदार्थ की एक पराविद्युत सामर्थ्य होती है, यानी एक विद्युत क्षेत्र विशेष के बाद उस पदार्थ में अल्प चालकता आ जाती है। क्लियर साहब? यहां भी यही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र के इस मान पर वायु का रोधन भंग हो जाता है। वायु का रोधन भंग हो जाता है का मतलब कुचालक वायु में अल्प चालकता आ जाती है। जब कुचालक वायु में अल्प चालकता आ जाएगी तो फिर आवेश तो सतह तक आएगा ही क्यों? सतह के बाहर ही ठहर जाएगा, क्योंकि सतह के बाहर जो वायु है उसमें चालकता आ चुकी है ना। यानी ये 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला, 30 मीटर त्रिज्या का, अब इसके अराउंड जो एयर है, विद्युत क्षेत्र का मान इससे ज्यादा है। अब आ जाओ इधर, 10 की पावर 7 ग्रेटर देन 3 into 10 की पावर 6, इससे ज्यादा वैल्यू है। तो इसके चारों ओर की वायु, जैसा मैं
समझा रहा हूं, आप बस वो समझने का प्रयास करें, बहुत फैक्चुअल पे नहीं जाए। इसके चारों ओर की वायु में चालकता आ जाएगी। जब इसके चारों ओर की वायु में चालकता आएगी तो आवेश इस चालक वायु पर ही ठहर जाएगा, फिर उसको गोले की सतह पर आने की आवश्यकता नहीं है। तो सब फैक्ट कहता है कि इसका मतलब 30 मीटर त्रिज्या का धातु का गोला 1 कूलाम आवेश नहीं ले सकेगा, है ना। अगर आप जैसे वांडे ग्राफ जनित्र वगैरह या कई मशीनें देखो तो वहां भी हमारा प्रयास यही रहता है, जहां वायु होती है, कि विद्युत क्षेत्र 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम नहीं हो, क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र पर वायु में चालकता उत्पन्न हो जाती है। यानी जैसे मान लीजिए इसे किसी 3 पिन पे हाथ रखें, तो 3 पिन पे ऐसे हाथ रखेंगे आप, इससे तो करंट नहीं आएगा, क्योंकि आपके हाथ और प्लग की जो पिन है उसके बीच में वायु है। अपन घर में रहते हैं तो पंखे चारों तरफ पंखे भी लग रहे हैं, सब कुछ लग रहे हैं, तो हमारे को कौन सा करंट लग रहा है? तो हमारे और उसके बीच में क्या है? एयर है। तो एयर इससे तो कुचालक है, एयर इससे तो कुचालक है। लेकिन विद्युत क्षेत्र के एक निश्चित मान तक जब वायु में विद्युत क्षेत्र इतना हो जाए तो फिर उसमें अल्पचालकता आ जाती है। अब यही कारण, देखो कहीं कहीं आप देख भी सकते हो, यही कारण है कि जैसे अपन 220 वोल्ट के वायर देखें, आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए देखना, E = V/D। कम वोल्टेज है तो विद्युत क्षेत्र भी कम है, मतलब इतने तक नहीं जा पा रहे, तो 220 वोल्ट के वायर पास होते हैं। अब अपन जावे 11 kV, वोल्टेज बढ़ गया तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, तो इन वायरों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। फिर आप जाओ 44 किलोवोल्ट, फिर जाओ आप 132 किलोवोल्ट, तो जब आप हाई वोल्टेज पर जाओगे, V बढ़ा, E भी बढ़ेगा, E बढ़ेगा तो वायर के मध्य वाली वायु में चालकता आ सकती है, तो उन वायरों के बीच की दूरी क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो आपने देखा होगा हाई वोल्टेज वाले वायर जो होते हैं उनके बीच की दूरी अधिक होती है। उसका एक कारण ये मानता हूं मैं, ये मेरा अपना थॉट है ना, अपना सोच है। तो सब, और आपका फैक्ट भी यही कह रहा है कि सब जो हाई वोल्टेज के वायर होंगे, डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ई घट जाएगा। तो जहां वोल्टेज हाई होता है वहां पर हमें ई घटाना होता है, मतलब ई इतना नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात। ये वो मान है जिस पर वायु का रोधन भंग हो जाता है, यानी इस मान पर वायु में अल्पचालकता आने लग जाती है, आ जाती है, जो भी है ना। तो सब जहां हाई वोल्टेज होगा वहां आप डिस्टेंस इंक्रीज कर दो, डिस्टेंस इंक्रीज कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा, इतने तक नहीं पहुंचेगा, इतने तक नहीं पहुंचेगा। तो स्वाभाविक है कि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, है ना। अगर मान लो वोल्टेज हाई और डी कम कर दिया, डिस्टेंस कम कर दी, वोल्टेज हाई भी और डिस्टेंस कम कर दी, तो ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ जाएगा, तो दिक्कत पड़ जाएगी। तो बच्चों ये गोले से संबंधित न्यूमेरिकल है जो इस एपिसोड पर ही एंड करते हैं। नए एपिसोड पर नई चीज पढ़ेंगे, यानी अपरत और प्लेट पट्टिका, 2 चीजें बचती हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज बस इतना है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।